दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 8 जो कि है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। और इस यूनिट से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बायो रीमेडिएशन। तो आपको बता दें कि जो बायो रीमेडिएशन है ये दो वर्ड बायो प्लस रीमेडिएट से मिलकर बना है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बायो का मतलब होता है लिविंग और रीमेडिएट का मतलब होता है सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो इस तरह से देखा जाए तो बायो रीमेडिएशन एक ऐसा तरीका है, ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें कि हम नेचुरली अकरिंग जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी या अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका यूज़ करके प्रकृति में जो हार्मफुल सबस्टेंस है उनको कम हार्मफुल सबस्टेंस में या बिना हार्मफुल सबस्टेंस में बदलना ही कहलाता है बायो रीमेडिएशन। तो अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो बायो रीमेडिएशन कैसे यूज़ होता है, तो जैसे आप फैक्ट्रियों में से निकलने वाले जो कचरे हैं जो कि सभी जीवों के लिए टॉक्सिक है, तो हम क्या करेंगे कि उन कचड़ों को, उन टॉक्सिक सबस्टेंस को सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ट्रीट करेंगे यानी कि उसका उपचार करेंगे। और उस सबस्टेंस को जो कि टॉक्सिक सबस्टेंस है उसको कोशिश करेंगे कि वो कम टॉक्सिक हो या फिर उसकी जो टॉक्सिसिटी है यानी कि उसकी जो जहरीलापन है वो कम हो सके। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू टॉक्सिसिटी को कम करना, ये कहलाता है बायो रीमेडिएशन। तो यहाँ पर आप दिमाग में ये एक चीज़ बैठा लीजिए कि बायो रीमेडिएशन के लिए जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में किसको लेते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई और कभी कभी एल्गी का भी यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं बायो रीमेडिएशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किसने किया था। तो इसका यूज़ सबसे पहले जॉर्ज एम रॉबिन्सन ने किया था। तो आइए देखते हैं कि हम बायो रीमेडिएशन यानी कि जैव उपचार को सिंपल वे में कैसे परिभाषित कर सकते हैं। द मेथड ऑफ डिस्ट्रॉइंग इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायो रीमेडिएशन। यानी कि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके पर्यावरण के जो प्रदूषक है इनको नष्ट करने की जो विधि है उसे हम जैव उपचार या फिर बायो रेमेडिएशन कहते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं बायो रिमेडिएशन के टाइप की। तो बायो रेमेडिएशन टू टाइप के होते हैं, पहला है इन सिटू और दूसरा है एक्स सिटू। तो इन सिटू बायो रिमेडिएशन क्या है? इसमें क्या होता है कि जो कचरा है या जो वेस्ट मटेरियल है वो जहाँ पर है उसको वहीं पर हम ट्रीट करेंगे। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी फैक्ट्री से वेस्ट निकला तो फैक्ट्री में जहाँ वेस्ट निकला है उसको वहीं पर हम उपचारित कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसको उपचारित करने के लिए उस फैक्ट्री से उठाकर कहीं और ले गए और वहाँ पर जाकर उपचारित किए। तो जब हम वहाँ से उठाकर कहीं और ले जाकर उसको उपचारित करेंगे तो उसको हम बोलेंगे एक्स सिटू बायो रेमेडिएशन। अगर वहीं पर करते हैं तो इन सिटू बायो रेमेडिएशन होता है। तो इसे कैसे परिभाषित करेंगे? इट इन्वॉल्व ट्रीटमेंट ऑफ द कंटामिनेटेड मटेरियल एट द साइट। तो इन सीटू में सबसे पहला जो कंडीशन या प्रोसेस आता है वो है बायो वेंटिंग की। तो ये प्रोसेस कहाँ पर यूज़ होता है? ये प्रोसेस वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर जो कंटामिनेटेड चीज़ है वो बहुत गहराई तक हो। तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो इंडोजिनस बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में उनको क्या कहते हैं कि न्यूट्रिशन और एयर प्रोवाइड कराते हैं अंदर तक, ताकि ये अच्छे से ग्रोथ कर पाए। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर वैक्यूम पंप लगे हुए हैं जिससे कि अंदर की ओर अच्छे से एयर प्रोवाइड की जा सके, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर का यूज़ कर सके और जो कंटामिनेटेड चीज़ है गहराई तक उसको डाइजेस्ट किया जा सके, उसको ट्रीट किया जा सके। इसके बाद अगला जो प्रोसेस है वो है बायो स्पार्जिंग। बायो स्पार्जिंग में क्या होता है कि जो वाटर टेबल है उस वाटर टेबल के अंदर हम क्या करते हैं, हायर प्रेशर के थ्रू एयर प्रोवाइड करते हैं और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। अब क्यों प्रोवाइड करते हैं? जब बैक्टीरिया किसी चीज़ को डिग्रेड करता है तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन का कंजप्शन है यानी कि जो O2 का यूज़ है वो बढ़ जाता है। तो उनको जितना O2 अधिक कंसंट्रेशन में मिलेगा वो उतना ही क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। तो वहाँ पर हम हायर प्रेशर के थ्रू क्या कहते हैं, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं ताकि जो बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन है वो अच्छे से हो पाए। तो यहाँ पर जो बायो स्पार्गिंग है वो कहाँ यूज़ होता है? अंडर द वाटर टेबल। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई प्रेशर पंप है और अंडर द वाटर टेबल हम क्या कर रहे हैं कि एयर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा रहे हैं और ये पोल्यूटेंट एरिया है
जिससे कि वो पोल्यूटेड जो है वो ख़त्म हो सके। इन सीटू में जो थर्ड प्रोसेस है वो है बायो एगमेंटेशन, जिसमें कि हम करते क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंपोर्ट करते हैं कंटामिनेटेड साइट पर ताकि डिग्रेडेशन बढ़ सके। यानी कि जहाँ पर प्रदूषक पदार्थ है वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको वहाँ पर ले जाएंगे, जिससे कि जो रिसाइकलिंग है, जो डीकम्पोजिशन है वो बढ़ जाए, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ेगी तो डीकम्पोजिशन क्या होगा, तेज़ी से होगा। बायो रेमेडिएशन का जो अगला टाइप है वो है इन सिटू बायो रेमेडिएशन। तो इन सिटू बायो रेमेडिएशन में क्या करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि जो कंटामिनेटेड चीज़ है, जो प्रदूषक पदार्थ है, उसको उसके स्थान से हटाकर किसी दूसरे जगह पर हम ट्रीट करते हैं। इसमें 4 प्रोसेस होते हैं: लैंड फार्मिंग, बायोपाइल्स, बायोरिएक्टर्स और कंपोजिटिंग। तो लैंड फार्मिंग में करते क्या है कि जो कंटामिनेटेड सॉइल है वहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो कंटामिनेटेड मटेरियल है उसको फैला देते हैं, उसको पीरियोडिकली क्या कहते हैं, डिग्रेड करते हैं, मतलब बार बार उसको डिग्रेडेशन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो इंडोजिनस बायोडिग्रेडेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका यूज़ करते हैं, और ये एरोबिक प्रोसेस के थ्रू, यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू उसको क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ज़मीन में उसको फिल करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ट्रीट कराया जाता है। अगला है बायोपाइस। तो इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार का हाइब्रिड टाइप का लैंड फार्मिंग होती है। तो इसमें लैंड फार्मिंग और कंपोजिटिंग दोनों ही होता है। तो इसमें हम करते क्या है कि जेनेटिकली इंजीनियर के थ्रू जो फॉर्मेशन की है सेल का, उनका यूज़ करते हैं, और ये जो प्रोसेस है जनरली यूज़ किया जाता है पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स के कंटामिनेशन को दूर करने के लिए। इसके बाद है बायोरिएक्टर। तो इसमें क्या कहते हैं, जो कंटामिनेटेड सॉलिड मटेरियल है उनको हम क्या करेंगे, इंजीनियर्ड कंटामिनेटेड सिस्टम के थ्रू हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक बायोरिएक्टर होता है जिसमें कि जो कंटामिनेटेड चीज़ है उनको प्योरीफाई किया जाता है। इसके बाद है कंपोजिटिंग। तो सबसे सिंपल और नेचुरल तरीका होता है जिसमें कि हम रिसाइकलिंग करते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डीकम्पोज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कैसे अर्थवार्म डीकम्पोजिंग में मदद करते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं बायो रेमेडिएशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो जनरली ये यूज़फुल होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ कंटामिनेट्स, यानी कि मैक्सिमम चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, कंटामिनेट जो चीज़ें हैं उसको डिग्रेड कर सकते हैं। लेकिन जैसे कैडमियम है, लेड है, तो इन्हें हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये हैवी मेटल है। तो हम सभी चीज़ों को सभी जो कंटामिनेटेड चीज़ें हैं उसको हम डिकम्पोज कर पाए, उसको हम ट्रीट कर पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर आल न लिखकर लिखा हुआ है वाइड वैरायटी ऑफ कंटामिनेंट्स। इसके अलावा इसमें कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो सकता है जो टारगेट पोल्यूटेंट्स है। अगला है लेस एक्सपेंसिव, यानी कि कम खर्चीले होते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। तो डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि जो हैवी मेटल है हम उनको डिग्रेड नहीं कर सकते। तो हम डिग्रेड कैसे किसे कर सकते हैं, तो जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि बायो रेमेडिएशन में बहुत अधिक समय लगता है और हाईली स्पेसिफिक होता है, यानी कि हमें स्पेसिफिक कंपोनेंट को डिकम्पोज करने के लिए हमें स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो ये टॉपिक है बायो रेमेडिएशन, ये ख़त्म होता है। आई होप आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।